नमस्कार। अखिल भारतीय अफीम किसान विकास समिति के समस्त पदाधिकारी, जिनमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रामचंद्र जी जाजड़िया साहब और संरक्षक मंडल में श्रीमान मांगीलाल जी साहब बिलोट और समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अखिल भारतीय स्तर पर विधिक सलाहकार और चित्तौड़ जिले का उपाध्यक्ष पद पर दायित्व प्रदान किया है। मैं आपकी संभावनाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं आभार प्रकट करता हूं श्रीमान बंसीलाल जी साहब धाकड़ न्यूज और श्रीमान लोकेश जी सुथार सीधा सवाल और समस्त पत्रकारगण, जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया है। आप सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनमें हमारे स्थानीय पत्रकार महोदय रवि जी, विमल जी, अभिषेक जी, प्रवीण जी तथा जितने भी अन्य पत्रकारगण जिनका शायद मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। उसके साथ ही हमारी इस अफीम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, जिनमें अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामनारायण जी जाट बोरी मंदसौर के हैं और नरसिंह दास जी डांगी सचिव साहब हैं, नरसिंह दास जी बादपुर महासचिव, भोपाल सिंह माधपुर संगठन मंत्री, देवीलाल जी मेघवाल सचिव, रूपलाल जी कुमावत प्रतापगढ़, मांगीलाल जी रावत उदयपुर जिलाध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीलाल जी पुष्करना, हिम्मतराम जणवार, डालचंद मेघवाल वाना, बंसीलाल जी धाकड़ जैविक खेती के और बड़ी साड़ी तहसील अध्यक्ष राजाराम जी जाट, डुंगला तहसील अध्यक्ष भाई सीताराम जी डांगी, लक्ष्मण दान जी चारण, मांगीलाल जाट, मुन्नौर जी जाट भाई साहब और पूनम चंद जी, राजमल जी, मोहन जी तेली डुंगला, मोतीलाल जी रावत फलाशिया, अशोक जी धाकड़, भवानी शंकर नागदा देलवास, पन्नालाल खारोल, हीरालाल डांगी, मंगनीराम मेघवाल पालोद, नवलराम डांगी, हीरालाल जी डांगी सेमलिया, शंकरलाल मेघवाल बिलड़ी, मोहनलाल जी वैरागी सेठवाड़ा, नानूराम मेघवाल, रामचंद्र जी पाटीदार फलोदला सहित सैकड़ों जितने भी काश्तकारगण हैं, उन सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महानुभाव, किसानों की समस्याएं आज से नहीं हैं। किसानों की समस्याएं सरकार बदलती गई, लेकिन किसानों की समस्याएं यथावत रही, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई है, हर सरकार ने किसान का शोषण करने का प्रयास किया है और उसके साथ ही विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं, वो भी किसानों को बेवजह परेशान करते रहते हैं। सबसे बड़ी आज की जो समस्या है, वो मार्फिन की समस्या है, जबकि मार्फिन की समस्या किसानों के हाथों में नहीं है। मार्फिन की समस्या प्रकृति की देन होती है और उसके आधार पर भी गवर्नमेंट पट्टे काट देती है या पट्टे को इन्फीरियर घोषित कर देती है और फिर वहीं से भ्रष्टाचार की जड़ पैदा होती है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार मार्फिन को समाप्त कर दे और सीधे ही उसकी औसत के आधार पर पट्टे जारी किए जावे। अब औसत तुले के समय ही किसानों के जो सैंपल जांच किए जाते हैं, वो उसी समय जांच किए जावे और उस सैंपल जांच का लाइव प्रसारण किया जावे, ताकि किसान अपने सैंपल की जांच को आसानी से देख सकें। उसके साथ ही आज की जो अफीम की खेती है, वो काफ़ी खतरनाक है। आज चोर डाकू और लुटेरों का भी भय बना रहता है, किसान को जान माल का भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश रहेगी कि प्रत्येक जो अफीम काश्तकार है, उनको कम से कम 50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जावे। उसके साथ ही किसानों के लिए एक प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जावे, जिसमें 25% राशि किसान की जो अफीम तुलाई होती है उसमें से काटी जावे और 75% राशि सरकार की तरफ से रख करके कुल जो भी राशि बनती है, जब भी काश्तकार का पट्टा समाप्त होता है, पट्टा कटता है या 60 साल से ज़्यादा उम्र होती है, उस समय प्रोविडेंट की जो राशि है वो किसान को लौटाई जावे, ताकि किसान को एक मुफ्त सहयोग प्राप्त हो सके। उसके साथ ही किसानों को श्रम के रूप में भी सहायता प्राप्त की जावे तथा किसानों के एक सबसे बड़ी समस्या की जो आरी है, वो बहुत कम दे दी है। 5 से 6 आरी के पट्टे जारी करने से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए उचित और कम से कम 10 आरी के पट्टे किसानों को दिए जावे। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि जो अफीम का मूल्य है, वो ऊँट के मुंह में जीरे जितना है। किसान के 10 आरी में से अफीम निकालने का जो खर्चा होता है, कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा होता है और किसान को 10 आरी में से मात्र 12 से 13 हज़ार रुपये लेकर के संतुष्ट होना पड़ता है। ये बहुत विचारणीय है, क्योंकि मूलधन में जहाँ घाटा हो रहा है, तो किसानों का सुधार कैसे हो सकता है। उसके लिए कम से कम 1 किलो की 25 हज़ार रुपये की रेट से किसानों को पैसा दिलाया जावे। उसके साथ ही एल्कोलाइड जो कारखाने हैं, उन कारखानों में भी नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा एक्वेरियम फास्फेट जो प्रोडक्ट किया जा रहा है,
वो विदेशों से आयात हो रहा है, वो विदेशों से आयात नहीं होकर के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तर्ज पर यहीं निर्मित किया जावे तथा कारखानों में नवीनीकरण किया जावे। उसके साथ ही आज की स्थिति में पोस्ट कार्ड अभियान किसानों द्वारा चलाया गया है और हमारे जो संस्थान के सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके द्वारा संपूर्ण भारत से जितने भी अफीम काश्तकार हैं उन सभी से निवेदन किया गया है कि आप अधिक से अधिक पीएमओ कार्यालय को पोस्ट कार्ड लिखें और अपनी समस्याओं को पीएमओ को भेजें और इसी तर्ज पर कम से कम 1 लाख पोस्ट कार्ड श्रीमान पीएमओ कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और उसके साथ ही विभिन्न योजनाओं को लेकर के हमारा अखिल भारतीय अफीम किसान संघ कार्यरत है, जो किसान संघ से भी जुड़ा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक इस संघ से जुड़ें और किसानों की समस्याएं अगर कोई है तो उसका हम सब आपस में बैठ करके निराकरण करेंगे। तथा पुनः एक बार सभी पदाधिकारियों का, किसान भाइयों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।